ठीक है गाइस। तो अगर आप लोग ना इंटरेस्ट रखोगे मेरे साथ, मेरी मीन्स के लर्निंग वगैरह करोगे आप अच्छे से, मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। ओके। तो वेलकम करता हूं आप सब लोगों का इस डेवलपमेंट मीटिंग में, डेवलपमेंट प्रोग्राम में। तो पहले ये बताओ कि कौन कौन पर्सन लीडर बनना चाह रहा है। जो आज का जो हमारा ये मतलब मीटिंग होगी, हमारा सेशन होगा, बेसिकली इसमें मैं आप लोगों को ना बहुत सारी चीजें अकॉर्डिंग लीडरशिप सिखाऊंगा, जिसके बाद ना आप अपनी टीम कहीं पर भी मैनेज कर सकते हो। बेशक आप सोल्विया में, ठीक है, बेशक आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, बेशक आपका कोई छोटा सा शॉप है, बेशक आप ना कहीं पर स्टूडेंट हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, कुछ भी हो ना। तो आप लोग ना एक ये अपने मतलब जो स्किल्स हैं वो डेवलप यहां से कर पाओगे, एंड देन आप ना लीडर बन सकते हो। ओके। तो कौन कौन बंदा रेडी है आज के बेसिकली इस सिस्टम को समझने के लिए, और कौन बंदा रेडी है लीडर बनने के लिए? आइए माशाल्लाह से। ओके। अब पहली नंबर पॉइंट समझते हैं। अगर मतलब आप लोग थोड़ी सी तकलीफ करो तो अपने पास ना डायरी एंड पेन मस्ट रखो। ठीक है। डायरी एंड पेन मस्ट। डायरी एंड पेन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज मैं कुछ चीजें सिखाऊंगा, उन चीजों को आपने लिखना है, आगे जाके आपको काम आएंगी। ठीक है। तो पहली नंबर पॉइंट, जो लीडर होता है बेसिकली ना, वो एक्शन टेकर होता है। लीडर हमेशा एक्शन टेकर होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पर भी मतलब मैनेजमेंट संभाल रहे हो, टीम संभाल रहे हो, सिस्टम चला रहे हो, वर्किंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो पहले आपको करना पड़ेगा, पहले आपको करना पड़ेगा। हालांकि देखो, लीडरशिप इट्स नॉट अ पोजिशन। ये पोजीशन नहीं है, लीडरशिप कोई पोजीशन नहीं है, ये एक एक्शन है। जो भी बंदा लेगा वो लीडर बन जाएगा। समझ में आ गई बात? तो लीडर हमेशा वही बंदा है जो पहले एक्शन लेता है। आपने देखा होगा डिफरेंट कम्युनिटीज में कि इलेक्शन में मतलब एक बंदा ना सडनली खड़ा हो जाता है। क्यों? उसको पता है कि भाई मैंने मतलब ना लीडर बनना है, मैंने लोगों के सामने आना है। या आप मुझे देखो, मैं हमेशा मतलब माइक पकड़ के स्टेज पर आ जाता हूँ। क्यों? बिकॉज मेरे अंदर एक एबिलिटी है, मेरे अंदर एक एबिलिटी है कि भाई मैंने ये चीज करनी है। क्लियर होगा? हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं ना कहीं पर मैं आप लोगों को नजर आ रहा हूं, तो बिकॉज एक्शन टेकर। अगर आप एक्शन टेकर हो ना, फॉर एग्जाम्पल आप लोग सोए हुए थे, बहुत सारे लोग जॉब से आए होंगे, बहुत सारे लोग स्टडी से कॉलेज से आए होंगे, बहुत मतलब फीमेल्स घर में खाना वगैरह बना के ना बैठी होंगी। अब उनका दिल कर रहा होगा कि भाई हम ना रेस्ट करें, हम क्या करें, रेस्ट करें। बट उन्होंने सोचा नहीं, ये काम करना है, लर्निंग करनी है, जो आज का डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको अटेंड करना है। मीन्स कि ये हुआ आपका एक्शन, आपने एक्शन ले लिया, आपके अंदर एक्शन लेने की एबिलिटी अवेलेबल है। समझ रहे हो बात को? पहली नंबर पॉइंट। चाहो तो आपने लिख सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो। तो हमेशा एक्शन टेकर अगर आप बनोगे तो लीडर आप बन पाओगे। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो आप लीडर नहीं बन पाओगे। फर्स्ट नंबर पॉइंट। सेकंड नंबर पॉइंट इज दैट नेवर कंपेयर विथ एनीवन टू यूर सेल्फ। एक जो लीडर होता है ना, हमेशा अपनी कौम के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने सिस्टम के लिए वो परफेक्ट होता है। ठीक है। वो वो बंदा कभी अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहा होता कि भाई मेरे साथ में मतलब जो अगला सामने वाला बंदा है वो क्या कर रहा है, वो किस तरह से कर रहा है, वो किस तरह से नहीं कर रहा। अब वो देखेगा मैं बेसिक चीजें क्या कर रहा हूं। गॉट माय पॉइंट? समझ में आ रही है बात कि मैं क्या कर रहा हूं? ठीक है, मैं अपनी टीम के लिए क्या कर रहा हूं, मैं अपने कौम के लिए क्या कर रहा हूं। ठीक है। तो आपने कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना। बेस्ट एग्जांपल दूंगा मैं आपको, बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर बैठा हूं, आज बैठा हूं, ठीक है। अब मैं कंपेयर करूं, जो जिस बंदे ने ना तकरीबन स्ट्रगल की है कोई 10 साल, उसको मैं खुद से कंपेयर करूं कि यार इस बंदे के पास तो ये चीजें हैं, मेरे पास क्यों नहीं है। यहां से क्या होगा बेसिकली, मेरे माइंड में एक ना कैंसर पैदा होगी। कैंसर मीन्स के नेगेटिविटी पैदा होगी कि उस बंदे के पास तो है, मेरे पास क्यों नहीं है। अब नेगेटिविटी का डायरेक्शन स्टार्ट होगा। आपने बहुत मर्तबा देखा होगा इंसान के अंदर मायूसी क्यों आती है। इंसान के अंदर मायूसी क्यों आती है? इस वजह से आती है यार उस बंदे के पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है। फलां बंदे के पास आईफोन है, मेरे पास क्यों नहीं है। फलां बंदे के पास अगर ये चीज है, मेरे पास क्यों नहीं है। जब आप लोग ना कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हो, देन पता है क्या होता है, देन ये मसला होता है इंसान के लाइफ में
इंसान सैड हो जाता है। अब जब कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दी, समझो मायूस हो गए, और मायूसी हमारे इस्लाम में कुफर है, कुफर, ठीक है। और बेशक जो आम इंसान है, आम इंसान मायूस होता है ना, मायूस से उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो कंपैरिजन आपने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं करना। 2 पॉइंट समझाइए मैंने आप लोगों को, समझ रहे हो? मुझे ये बता, क्या कभी आपने ऐसा किया किसी के साथ, अपने आप को कंपेयर किया हो कि यार ये बंदा इस लेवल पर है, मैं क्यों नहीं? कंपेयर किया होगा तो आपके अंदर मायूसी जरूर आई होगी। अगर आप लोगों ने अपने आप को ना कंपेयर किया होगा तो आपके मतलब ना अंदर मायूसी जरूर आई होगी। बिल्कुल मायूसी आई होगी। क्या रीजन है उसका? उसका रीजन बेसिकली यही है। तो लीडर हमेशा अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करता। क्लियर हो गया? उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट, अब 2 पॉइंट्स प्रॉपर मैंने समझा दी। अब इन चीजों को आपने इंप्लीमेंट करना है। थर्ड नंबर पॉइंट, 2 पॉइंट समझ में आ गई? थर्ड नंबर पॉइंट इज दैट एक लीडर के पास ना मैनेजमेंट सिस्टम होता है। मैनेजमेंट सिस्टम, लाइक अगर फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम आया है ना, तो उस प्रॉब्लम को फेस कैसे करना है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, उस प्रॉब्लम का लाइक मतलब जो अल्टरनेट है वो क्या है, समझ रहे हो? बट वो कभी भी मतलब इस पॉइंट पे नहीं आता, यार अब मैं तो नहीं कर सकता। अब जिस बंदे ने ये बात बोल दी कि मैं नहीं कर सकता ना, वो लीडर नहीं। तो हमेशा अपने अंदर एक मैनेजमेंट सिस्टम रखो। बेशक आप हो ना, ठीक है, आप वो बैठे हो। अब बहुत सारे मतलब ना घर में ऐसे भी बॉयज होते हैं, ठीक है, इवन कि मैं अगर आपको अपना एग्जांपल दूं तो मतलब घर में से अगर कोई चीज मिली ना खाने के लिए, तो वो खाना खा के बर्तन वहां पर रख देंगे, वहां पर ही। क्लियर हो गया? आपने आपके अंदर भी एबिलिटीज होंगी, बहुत सारी फीमेल्स होंगी कि भाई मतलब जो मामा बाबा की लाडलियां होंगी, ठीक है, या बच्चे माँ बाप के लाडले होंगे। तो ये बंदा लीडर नहीं बन सकता। जो देखो, लीडर होना अपने आप को मानते हो, पहली नंबर पॉइंट, आप ना अपने रूम को साफ करो खुद ब खुद। समझ रहे हो? यहां से आपकी लीडरशिप का पता चलता है, क्योंकि लीडर हमेशा एक्शन पहले खुद लेता है, देन बाकियों से करवाता है। अब इससे क्या होता है, जब एक लीडर खुद एक्शन ले रहा होता है, इससे डिफरेंस ये होता है बेसिकली कि मतलब ना जो सिस्टम होता है वो पीछे, जो कल्चर होता है वो फॉलो होता है। इवन के घर में है, वो एक्शन ले रहा है, ठीक है, बाकी के उसको फॉलो करेंगे। मैंने ये चीज ना अपने घर में मतलब की थी, लाइक ना मेरा छोटा ब्रदर है, छोटा भाई, बिल्कुल तकरीबन 5-6 साल का। तो मैं अगर अभी घर जाता हूँ तो अपना काम जो भी होता है मैं खुद कर लेता हूँ। तो उसके बाद ना मैंने एक चीज उसके अंदर चेंजिंग देखी कि वो छोटा सा बच्चा वो भी मतलब सारे काम खुद करी जा रहा है, ठीक है, इवन के घर में सबकी हेल्प करी जा रहा है। मम्मा आप मुझे काम बताएं, बहन आप मुझे काम बताएं। क्या डिफरेंस है बेसिकली? देखो, कल्चर, आपने एक कल्चर क्रिएट किया, अब बाकी के ना उसको फॉलो कर रहे हैं। तो लीडर हमेशा ना अपना काम खुद ब खुद कर रहा होता है, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने मस्ट करनी है, मैनेजमेंट अपने अंदर मस्ट लानी है। थोड़ा सा आप मुझे बताओ कि क्या आपके अंदर ये चीजें अवेलेबल हैं राइट नाउ? क्या ये चीजें अवेलेबल हैं? अच्छा मुझे ये बताओ कि जो डेली बेस पर हम ना 8:30 बजे का क्लास लगाते हैं, उसमें से नॉलेज मिलती है आप सब लोगों को? नॉलेज मिलती है? देखो 89% है, टाइप यस करो। बिकॉज मुझे पता चला कि भाई वाकई में आप लोगों को नॉलेज मिलती है, या हमें इसको मतलब क्या करना चाहिए। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी मुझे पता है कि भाई बहुत सारे पर्सन की, बहुत सारी माइंड की डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। अगर आप ना मेरे साथ कनेक्टेड रहते हो ना, तो मैं आपको आगे ले जा सकता हूँ। मैंने पहले सेशन में, पहले मीटिंग में, पहले डेवलपमेंट प्रोग्राम में मैंने आप सब लोगों को बोल दिया था कि भाई अगर तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हो, अगर तो आप मेरे साथ चल रहे हो, तो मैं आपको इस लेवल तक लेके जा सकता हूँ। समझ रहे हो? जितनी फीमेल्स इजी हैं तो अपनी वीडियो ना ऑन कर सकती हैं, मसला नहीं है। बॉयज भी अपनी वीडियो ऑन करें ज्यादातर, मतलब हालांकि बॉयज को वीडियो ऑन करनी चाहिए। बिकॉज अगर आप लोग एक्शन लोगे ना आज, ठीक है, आप एक न चीज करोगे तो आपकी टीम भी आपको फॉलो करेगी। क्लियर होगा? 3 बेस्ट पॉइंट, जो मेन पॉइंट्स ना वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब थोड़ा सा ना एक एग्जांपल लेते हैं कि जो मतलब ना एक इंसान है, लाइक वो कंपैरिजन क्यों नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहां से हम ना ले लेते हैं किसी भी पर्सन को, नोमान मुगल सर को हम ले लेते हैं, ठीक है। अब नोमान सर ने क्या किया, मतलब रिसेंटली ना अपनी एक लाइक ली है, फोन ली है 50,000 की, ठीक है, या 60,000 की, अपने मतलब दम पर, अपनी मेहनत से, अपनी इनकम से, ठीक है। ले लिए 60,000 की मोबाइल। अब वो जाता है, अब मतलब उसको उसके अंदर बहुत बड़ी एक्साइटमेंट होती है, बहुत बड़ा खुश होता है कि मैंने ये चीज ना की हुई है। समझ रहे हो? मैंने ये चीज की हुई है। अब होगा क्या?
जब जाएगा देखेगा कि यार फलां बंदे के पास तो 2 लाख रुपए वाली फोन है, 13 प्रो मैक्स है इसके पास, उसके पास 15 प्रो मैक्स है। यहां से जो उसकी ओरिजिनल खुशी है ना, वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को कंपेयर किया किसी ऐसे के साथ जो कि उससे थोड़ा सा आगे है। आपने कई मर्तबा देखा होगा घर में प्रॉब्लम्स इस वजह से होते हैं, ठीक है। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई ज्यादातर इस वजह से होती है कि भाई फलां बंदी के पास तो मतलब ना ये ड्रेसेस है, मेरे पास नहीं है। ठीक है, कभी सिस्टर अपने भाई को बोल देती भाई उसका भाई तो मतलब इसको ये लेके देता, आप मुझे नहीं लेके देते। ठीक है, इस तरह की कंपैरिजन होती है, आपने देखा होगा। तो यहां से एक ना मायूसी वाली पॉइंट स्टार्ट होती है। तो जो आपकी ओरिजिनल खुशी होती है ना, आप उसको भी नहीं इंजॉय कर पाते। समझ रहे हो? तो अपनी कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करनी। जो काम पानी कर सकता है वो पेट्रोल नहीं कर सकता। पानी से आप अपनी प्यास बुझा सकते हो ना, पानी से आप अपनी प्यास बुझा सकते हो, पेट्रोल से बुझा सकते हो? बताओ। कोई बंदा अगर बोले कि सर मैं पेट्रोल से प्यास बुझा सकता हूँ, नहीं बुझा सकते हो। अच्छा, आप पेट्रोल से बाइक चला सकते हो, क्या पानी से चला सकते हो? नोमान मुगल सर बोल रहे हैं मैं चला सकता हूँ। भाई ठीक है, चला लेना, मसला नहीं है। पेट्रोल वाली टंकी में ना आप ना वो। अच्छा जस्ट अ मिनट भाई, वो बंदा कोई है मतलब वो थोड़ी सी एक्टिविटी कर रहा है। हाँ जी। क्यों हो गया? ओके। तो समझ में आ गई कि इस पॉइंट समझ में कोई नहीं, वो छोटा सा बच्चा था वो हरकत कर रहा था। ठीक है। तो कंपैरिजन आपने कभी भी किसी के साथ नहीं करनी। 3 पॉइंट आप लोगों ने नोट कर ली? नोट कर लिया अपने पास? डायरी एंड पेन है सबके पास? किस किस के पास है? काइंडली अपनी ने बैक कैमरा ओपन करके मुझे दिखाइएगा कि सर मेरे पास अपना डायरी एंड पेन है या नहीं है। बिकॉज देखो मैं ना हमेशा अपने साथ डायरी या पेन रखता ही रखता हूँ। कोई भी चीज माइंड में आ गई, कोई भी चीज ना छोटी से छोटी भी ना, वो मैं लिख लेता हूँ। इसका बेनिफिट क्या होता है? ये चीजें हमेशा मुझे याद रहती हैं। समझ में आ गई बात कही? ओके। अब आते हैं बेसिकली, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है बेसिकली लीडरशिप, क्योंकि ये जो हम आज सेशन लगा रहे हैं लीडरशिप स्किल इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। आप कोई भी बंदा मतलब अनम्यूट करके बता सकता है, टेक्स्ट में बता सकता है कि सर लीडरशिप क्यों जरूरी है। उसके बाद ना, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूँ। अभी तो बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें। अगर तो आप मेरे साथ इंटर कनेक्टेड रहिए, कोई भी बंदा जो बंदा बताया कि सर लीडरशिप ना इस वजह से जरूरी है। जी अपना, चलो हम पूछते हैं जुहैब नकवी से। जुहैब नकवी सर अपनी माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जी सर, तो आप मुझे बताएं कि लीडरशिप ना स्किल्स बेसिकली क्यों जरूरी है? सर लीडरशिप का मतलब ये है कि मतलब अपनी टीम को लेके चलना, जो जो टास्क होते हैं हम्म उसे इक्वल देना और साथ साथ लेके चलना सर उसे। ठीक। अगर किसी एम्प्लॉय के साथ कोई मिस्टेक आ जाती है, कोई वो हर्डल कर देता है, तो हम्म उससे पहले बताना कि भाई ये सिचुएशन है, इस तरीके से हम चलना था, आपने ये कर दिया है, तो कोई इशू नहीं है, आप चलें। आप उसे फिर राइट वे बता देते हैं, फिर वो वही करना शुरू कर देता है सर। वेल डन, बहुत ही अच्छा। अब देखो गाइस, फॉर एग्जांपल मैं किसी कारपोरेट में काम कर रहा हूँ, वहां पर अगर मेरे अंदर ना लाइक वो लीडरशिप स्किल्स नहीं है, देन होगा क्या कि मुझसे टीम मैनेज नहीं होगी, मैं आगे कभी ग्रोथ नहीं पकड़ पाऊंगा, देन मैं अकेले का ही अकेला रह जाऊंगा। समझ रहे हो? तो इसके लिए अपने आप को एक चीज सिखा दो कि भाई हमने लीडरशिप स्किल तो अपने अंदर ना रखनी रखनी। ठीक है, 3 पॉइंट हमने क्लियर किया। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। बेसिकली जो लीडर होता है ना, वो फॉलोअर नहीं होता। लीडर जो होता है वो फॉलोअर नहीं होता। लाइक फॉलोअर किसको मतलब, वो किसी के कहने पर नहीं चलता। जो उसका सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग चलता है। फॉर एग्जाम्पल,
हमारा सिस्टम है सोल्विया का। हमारा सिस्टम है अपना, लाइक डिजिटल मार्केटिंग का, ऑनलाइन वर्किंग का, फ्रीलांसिंग का, ठीक है, वो एक सिस्टम है, उसका एक अलग ही रूट है। अब वो फॉलो करेगा ना, उस सिस्टम को फॉलो करेगा। अब इस तरह से नहीं कि कोई चौथा बंदा आया, उसने उसको आके ये बात बोली, अब राज ये जो तू काम कर रहा है ना, ये जो तू काम कर रहा है ये गलत कर रहा है। ठीक है, अगर मैं उस बंदे को फॉलो कर रहा हूं ना, ठीक है, दैट मीन्स कि मैं लीडर नहीं बन सकता और ना ही हूं। बिकॉज मैंने किसी गलत बंदे से पूछ लिया, गलत बंदे की बात सुन ली और उसके ऊपर मैंने इंप्लीमेंट कर लिया। समझ रहे हैं? ठीक है। तो आप हमेशा अगर लीडर बनना चाह रहे हो ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने सिस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपर रीड करो, प्रॉपर स्टडी करो। जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप लोग ना सोल्विया में लीडर बनने आए हो, तो सोल्विया रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास मतलब ना प्रॉपर जो भी बेसिक्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज है, जस्ट आप उसको फॉलो करोगे। अब उससे हटके आपने किसी को भी फॉलो नहीं करना। अब आप मुझे बताओ, क्या अपनी लाइफ में कभी ऐसा मतलब हुआ है कि यार आप ना किसी को फॉलो कर रहे हो? देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हम जब स्कूल जाते हैं ना, ठीक है, तो स्कूल के सिस्टम को फॉलो करवाते हैं। ठीक है। हम अगर जाते हैं फॉर एग्जांपल किसी और ऑफिस जाते हैं, तो वहां पर बेसिकली उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाते हैं, क्योंकि हर एक सिस्टम का एक अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। इज दैट क्लियर? चलें अगली पॉइंट पर, पांचवी पॉइंट है बेसिकली पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आया है, अब वहां पर आप नेगेटिव नहीं हो रहे हो। एक बात को ना हमेशा याद रख लो कि प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, बट सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज द आर्ट ऑफ लाइफ। जो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, ये जिंदगी का हिस्सा है। अब उनको सॉल्व करना आपका एक किस्म का आर्ट है। तो लीडर के पास ना हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग का आर्ट होता है, प्रॉब्लम का अल्टरनेट होता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। समझ रहे हो? इज दैट क्लियर? अगर फॉर एग्जांपल आप यहां पर आए हो, इस सिस्टम में आए हो, और आप बोल रहे हो कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज हो रही है, ठीक है, हम क्या करें? अच्छा गाइज, अगर मीटिंग एंड हो जाए तो 1 सेकंड आप लोगों ने ज्वाइनिंग करनी है सेम इसी लिंक के साथ। ठीक है, अगर तो आपका दिल है, बिकॉज बहुत सारी चीजें अभी और पीछे हैं जो कि मैं आपको ना समझाऊंगा कि क्या क्या करना चाहिए। ठीक है। तो प्रॉब्लम आ गई तो उसको आपने सोल्व करना है। अब ये नहीं कि वहां पर चुप करके आप बैठ गए कि सर ये तो नहीं हो रहा हमसे, हम मतलब ना वो, ठीक है, फिर वहां पर ना आपके माइंड में बहाने वाली पॉइंट्स आएंगी। ठीक है, जब इंसान कोई काम, जिस इंसान को कोई काम नहीं करना होता ना, फिर वो बहाने ढूंढता है। फिर माइंड आपका इतना खिलाड़ी है ना, आपको बहाने देगा। माइंड आपका जो आपकी खोपड़ी ने वो बड़ी मतलब वो गेमर है। आपने अगर उसको डंडा देकर आपको बोला भाई इसका मुझे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के दे, वो निकाल के देगी। बट अगर आपने बोला ना चलो रहने दो, दिमाग बोलेगा हाँ जी मस्त सोते हैं, मस्त सोते हैं। आपका दिमाग वाकई में इस तरह का है। दिमाग की इवें ही मतलब इस तरह से नहीं, वो बड़ी कोई अपना अमाउंट रखेगी, दिमाग की बड़ी वैल्यूएशन है। ठीक है। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, दुनिया के जो 95% लोग होते हैं ना, इसके लिए बेस्ट एग्जांपल पेन वाला देते हैं। पेन के बारे में सब लोगों को पता होगा। पेन का जो ढक्कन वाला हिस्सा है बेसिकली, और ये मतलब प्रॉपर वो पेन, तो इसके बारे में आपने सुना होगा कि हमेशा पेन का ढक्कन उसके ऊपर क्यों राज करता है। सेम लाइक ना हमारा जो माइंड है बेसिकली ये राज करता है। हमारा बाकी का बॉडी चलो हाथ पांव मतलब चलने घूमने फिरने काम आते हैं, बाकी सारा काम ना इसका है। सारा काम इसका है। आपने देखा होगा किसी बंदे के पास दो हाथ नहीं है, फिर भी वो मतलब ना बड़ी बड़ी पोजीशन पर बैठा। आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी। मेरे पास आज वीडियो आई थी, मैं भेज देता हूँ कि भाई एक बंदी थी, एक बंदा था, उसके पास मतलब ना वो अपना एक टांग नहीं थी, फिर भी पता नहीं कितनी मतलब मीटर का ना उसने जंप लगाया था। दूसरा बंदा था, उसकी दोनों टांगे नहीं थी, लेकिन फिर भी वो किसी लेवल पर था। इस तरह का कोई वीडियो था। तो कहने का मतलब देखो, इन चीजों का वैल्यूएशन है अपनी अपनी जगह पर, बट जो दिमाग का वैल्यूएशन है ना, वो एंड लेवल का है। समझ रहे हो बात को? तो कहने का मकसद ये है कि ऑलवेज अपने माइंड को ना आपने क्या करना है, डायरेक्शन देना है कि भाई इस प्रॉब्लम का मुझे सॉल्यूशन निकाल के दे, वरना तेरी खैर नहीं है। वरना तेरी खैर नहीं है। जब आप घर में ऐसे किसी बच्चे को बोलते हो भाई ये काम अब अगर तूने नहीं किया ना फिर तेरी खैर नहीं है, अगर अब किसी पेरेंट ने अपने मतलब बच्चे को बोल दिया, वो भाई बच्चा करता है क्यों? बिकॉज उसने उसको एक डायरेक्शन मिल गया। सेम लाइक हमारा जो माइंड है ना, आप यूं समझो कि भाई आपका बच्चा है।
ठीक है, आप उसको जिस तरह से ट्रेंड करोगे उस तरह की चीजें की रीड करेगा। समझ रहे हो? तभी बोलते हैं कि भाई हमेशा कभी कभी ना अपने साथ बैठा करो, अकेले में बैठा करो, तन्हाई में बैठा करो। इसमें से क्या होता है बेसिकली, इसमें से ना आपका माइंड ज्यादा डेवलप होता है, क्योंकि आपके माइंड में डिफरेंट डिफरेंट लाइक ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लाइक ख्यालात आते हैं आपके पास, मतलब बहुत सारी चीजें लाइक आपके माइंड में जो आपने कभी सोची नहीं होगी। आपने कभी देखा होगा, कभी आपने तन्हाई में ऐसे बैठे बैठे हो, ऐसे बैठे बैठे आपके पास बहुत ज्यादा आइडियाज आ जाते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज आप अपने उस टाइम ना आप इसके साथ ही बात कर रहे होते हो और उसके पास ना कोई काम करने का नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ ना, तो जस्ट आपके साथ ही ये भी बात कर रहा हूँ, बट ये नॉलेज कहाँ से यहाँ से आ रही है? समझ रहे हो? सेम लाइक आप लोगों ने अगर इसको, अच्छा उसके साथ साथ ना दिमाग को फीड भी मस्त करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यार मतलब चलो हमारा दिमाग ऐसे वैल्यूबल है, लेकिन उसको थोड़ा सा डेवलप करना पड़ता है। 5 से 6 पॉइंट्स क्लियर हो गई। चले नेक्स्ट पॉइंट पर। मीटिंग अगेन ज्वाइन करनी है गाइस, बिकॉज मतलब आज बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। थोड़ा सा 10-15 मिनट के अंदर अंदर पर ना हम सेशन को, मीटिंग को एंड करेंगे, बिकॉज ये डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप आपने कम से कम यहाँ से फायदा लेके जाओ। देखो मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आपने 10 लाख रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई आप ना कोई 20-25 हजार की शॉपिंग करवा दो मुझे। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ ना अपने माइंड में सेव कर लो। क्लियर होगा? अब इससे क्या होगा? इग्नोर करोगे तो क्या होगा? इग्नोर करोगे तो ये होगा, जो आपको अपने जो आपकी लाइफ चल रही है उसी तरह से चलेगी। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो आपकी लाइफ में चेंज हो सकती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो। अब आते हैं एक और सबसे बड़ा जो मेन कैरेक्टर होता है ना लीडरशिप का, वो होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, आपको पता होगा बहुत सारे पर्सन का कंसिस्टेंसी क्या होती है, कि लगातार काम करना, लगातार किसी काम के अंदर रहना। फॉर एग्जाम्पल अगर पानी का खतरा है ना, डेली बेस पर कंसिस्टेंस के साथ गिर रहा है ना किसी पत्थर पर, वो वहां पर भी निशान छोड़ देता है। एम आई राइट? आ रहा हूं। आपने देखा होगा कई मतलब आगे मतलब पानी मतलब ना कहीं से अगर मतलब किसी नल से गिर रहा होता है ना, तो वो उस पर निशान छोड़ देता है, पत्थर पर भी। ठीक है, अब इस तरह से नहीं कि आप ना वन टाइम ट्राई करो और आप ना बोल दो कि नहीं हो रहा। किस तरह से? देखो, जिंदगी में ना एक बार बर्गर का खाने से आपका पेट बड़ा नहीं होता, लेकिन रोज डेली बेस पर बर्गर खाने से आपका पेट बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? डेली बेस पर गाइस, मीटिंग को ना अगेन ज्वाइन ज्वाइन करना है आपने, सेम इसी लिंक के साथ। बहुत मजे वाली पॉइंट आगे मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप ना डेली बेस पर फास्ट फूड खाते हो तो आप ना मोटू बन सकते हो। बट अगर आपने कई मतलब महीने में एक मरतबा या 2 मरतबा खाया तो वो आपको लॉस नहीं देगा। समझ रहे हो? इस चीज को समझ रहे हो ना आप लोग सारे? अब एक बंदा